तो सीक्रेट इन्वेजन बेटर से बेटर होता जा रहा है। एपिसोड नंबर 3 सीक्रेट इन्वेजन का मेरे ख्याल से सबसे एंगेजिंग एपिसोड था। पहले दो एपिसोड थोड़े स्लो जरूर लगे थे, स्पेशली सेकंड वाला एपिसोड। ये एपिसोड ज्यादा करके निक और उसके रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस था। आई मीन नॉट निक, उसका नाम फ्यूरी है, सॉरी आई एम नॉट अ स्क्रल। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला एपिसोड ज्यादा करके निक और उसके रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस था, रिलेशनशिप उसके वाइफ के साथ और रिलेशनशिप टेलोस के साथ भी। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि फ्यूरी के वाइफ के साथ क्या हुआ था जब वो ब्लिप में गायब हो गया था, और उसके बाद भी जब वो सेबर पे गया था। और इसी की वजह से ही फ्यूरी को डाउट्स है उसके वाइफ पे कि क्या वो अब ग्रेविक के साथ है, मतलब क्या वो ग्रेविक के रेजिस्टेंस के साथ है, और या फिर वो अभी भी वही नॉर्मल स्क्रल है। और इस एपिसोड में जो फ्यूरी का रिलेशनशिप जो दिखाया गया था टेलोस के साथ, जो कन्वर्सेशंस उनके साथ हुई थी, वो शायद से इस एपिसोड का हाईलाइट था मेरे लिए। स्पेशली वो दोनों लॉन्ग कन्वर्सेशंस, पहला था रेस्टोरेंट वाला और दूसरा था जब वो कार में बैठे। इससे हमें ये पता चलता है, और ये एक्चुअली फ्यूरी को पता चलता है कि उसने अभी तक जो भी किया है, जो अभी कर रहा है और जो आगे करेगा, वो पूरा वो अकेले कभी नहीं कर सकता था और वो कभी नहीं कर पाएगा भी। उसे स्क्रल्स की ज़रूरत है। और हमें ये भी पता चला कि हम जिसे इनविंसिबल निक फ्यूरी बोलते थे इतने सालों से, कि वो इतने सारी चीज़ें पुल ऑफ कर देता था उसकी पूरी जर्नी में, वो किसके बदौलत करता था, वो कैसे करता था। डेफिनेटली हमें आंसर पता है अब कि वो स्क्रल्स की मदद से ही करता था। तो चलो अब थोड़ी सी ग्रेविक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले एपिसोड के रिव्यू में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविक 10 स्टेप्स अहेड रहता है हमेशा से ही निक फ्यूरी के। और ग्रेविक ने इस एपिसोड में वो चीज़ प्रूफ भी कर दी। उसके रेबेलियस स्क्रल में जो रैट था, जो डबल एजेंट था जिसका नाम था एक्चुअली गाया, उसने वो फाइंड आउट कर लिया। और बाय द वे, क्या तुमने ये चीज़ नोटिस करी कि जब टेलोस और ग्रेविक का कन्वर्सेशन हो रहा था, तब टेलोस ने ग्रेविक के हाथ पे चाकू स्टैब कर दिया, और तब ये जो सीन दिख रहा है, और मुझे तो ये डेफिनेटली जो एक्सट्रीम इसका प्रोग्राम था जो मैंने इस वीडियो में बात करी थी जिसके बारे में, मुझे तो वो डेफिनेटली यही लग रहा है। और अगर ये बात सही है तो डेफिनेटली इस मोमेंट पे ग्रेविक इज एक्चुअली अ सुपर स्क्रल। और एपिसोड के एंड में जो हुआ गाय की डेथ, मुझे वो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगा। और जो नेचर है इस शो का, उसके हिसाब से ऐसा लगता भी नहीं कि वो एक्चुअली मर चुकी है। बट इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा और बात करूंगा। अब जरा ग्रेविक का जो ग्रैंड प्लान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ग्रेविक का ग्रैंड प्लान ऐसा है कि ह्यूमंस को ही एक दूसरे के बीच में वो झगड़े कराएगा। फिर जब ह्यूमंस एकदम वल्नरेबल रहेंगे दोनों के वॉर के साथ, तब आराम से वो स्नूपिंग होके सबको ख़त्म कर देगा। और उस मोमेंट पे वो डेफिनेटली, मतलब वो सारे ही सब होंगे, स्क्रल्स नहीं होंगे, वो सुपर स्क्रल्स होंगे। बट इसी मोमेंट पे टैलोस स्नूपिंग कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा जो ये पूरा जो झगड़े लगाने का प्लान है वो मैं पूरा सबको बता दूंगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो प्लान है, जो इतना ग्रैंड प्लान है, वो डेफिनेटली फेल होगा। और टैलोस ये सब बोलते बोलते ये स्टेटमेंट भी दे देता है कि ह्यूमन सबसे पावरफुल होते हैं जब वो एक कॉमन एनिमी को फेस करते हैं। और शायद से वो लाइन नॉर्मल एक लाइन नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था जो शायद से आगे जाके ग्रेविक के प्लान्स को चेंज कर देगा और ग्रेविक को रियलाइज कराएगा कि जो इसका इतना बड़ा प्लान था कि ह्यूमंस में झगड़े लगा के बीच में से आके जीत सकता है, उसमें स्ट्रॉन्ग पिलर्स ही नहीं है। और शायद से उसके वजह से वो आगे जाके उसका प्लान चेंज भी कर सकता है। तो आखिर में बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है गाय की डेथ के बारे में। तो यार मुझे लगता है कि शायद से वो मरी नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट है। पहली बात तो इस एपिसोड में पहली बार हमें डेफिनेटली समझा था कि गाया वॉज द डबल एजेंट हु वॉज हेल्पिंग फ्यूरी एंड टैलोस, तो उसको इतने जल्दी मार देना आई डोंट थिंक मेक सेंस। और दूसरी बात, गाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविक के लिए, बिकॉज गाया इज लाइक अ लेवरेज टूल फॉर ग्रेविक अगेंस्ट टेलोस। मतलब अगर कोई सिचुएशन अराइज करती है कि जब ग्रेविक को टेलोस के साथ कुछ डील ट्रैक करनी है, तब वो गाया की लाइफ को एज अ लेवरेज, एज अ बार्गेन यूज़ करेगा। और मुझे नहीं लगता कि ग्रेविक को वो बार्गेन इतने जल्दी खोना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद से गाया इज नॉट एक्चुअली डेड। तो ये थे मेरे थॉट्स इस एपिसोड के बारे में। तो मुझे कमेंट्स में बताया कैसा लगा आपको ये एपिसोड, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।